Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Babar Hussain. My today's topic, lesson number 16, hobbies. Hobbies, मशागल. मशागल क्या है? दिन भर के काम काज से, उकता देने वाले काम काज से जब हम थक जाते हैं तो हम अपने फुर्सत के वक्त में कोई ऐसा मशगला इख्तियार करते हैं जो हमें ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स करता है। बहुत से लोग मशागल इख्तियार करते हैं, जैसे पुरानी टिकटें इकट्ठी करना, जैसे सिक्के इकट्ठे करना, जैसे गार्डनिंग या कोई खेल वगैरह। कुछ लोग तो ऐसे मशागल भी इख्तियार करते हैं जिनसे उन्हें माली फ़ायदे पहुँचते हैं। अब मरीज़ों को भी डॉक्टर्स मशागल की तरफ लेकर जाते हैं ताकि वो जो बिस्तर पर पड़े हुए जो बीमार रहते हैं वो अपने आप के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में कम सोचें, और जब अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं तो वो उनकी जिस्मानी और दिमागी सेहत अच्छी हो जाती है। मशागल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें दिन भर के उकता देने वाले काम काज के बाद एक ऐसी तफरीह फराहम करते हैं जिससे हमें बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। इसके वर्ड्स मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, फिर पैराग्राफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ड वैल्यूएबल। वैल्यूएबल को उर्दू में मतलब कीमती। बेड रिडन, रिडन का मतलब सवार रहना, यानी कि बिस्तर पर पड़े रहना, बिस्तर तक महदूद रहना, बेड रिडन। इसके बाद है ट्रीट। ट्रीट का मतलब सलूक करना। इसके बाद वर्ड लिखा प्रोवाइड, मुहैया करना। प्रोवाइड का मतलब मुहैया करना। इसके बाद है अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिकदार। उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है मोनोटोनस, उकता देने वाला, बेजार कर देने वाला। जैसे दिन भर के रूटीन वर्क जो हमें बेजार कर देता है, उकता देने वाला, तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनस। इसके बाद डेवलप, तरक्की याफ्ता, डेवलप। लेयर, फालतू वक्त या फुर्सत के औकात को कहते हैं लेयर। इसके बाद रिटायरिंग। रिटायरिंग मतलब मुलाजमत से अलग होना, अपने काम को छोड़ देना और दूसरे में शामिल इख्तियार करना। अब मैं इसका पैराग्राफ ट्रांसलेट करूँगा, आपने अच्छी तरह सुनना है और इसको समझना है। हॉबीज़ कैन हेल्प a person's mental and physical health। मशागल किसी शख्स की ज़हनी या जिस्मानी हालत में मदद देते हैं। डॉक्टर्स हैव फाउंड, डॉक्टरों ने मालूम किया है दैट हॉबीज़ आर वैल्यूएबल इन हेल्पिंग पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस। के मशागल, डॉक्टरों ने मालूम किया है कि मशागल किसी शख्स को जिस्मानी बीमारी या जहनी बीमारी से जल्द सेहतयाब करने के लिए बहुत कीमती हैं। हॉबीज़ गिव बेड रिडन और व्हील चेयर पेशेंट्स समथिंग टू डू। मशागल बिस्तर पर पड़े हुए या पहियों वाली कुर्सी पर पड़े हुए मरीजों को कुछ करने के लिए देते हैं। एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट दैट नीड देम, दैट कीप देम थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। और उन्हें दिलचस्पी फराहम करते हैं जो उन्हें अपने बारे में या अपनी बीमारी के बारे में सोचने से रोकती है। Many hospitals treat patients by having them take up interesting hobbies or pastimes। बहुत से अस्पताल अपने मरीजों को वक्त गुजारी के लिए या दिलचस्पी दिलाने के लिए मशागल इख्तियार करवाते हैं। ये इसका एक पैराग्राफ मैंने आपको ट्रांसलेट किया है। अब इससे अगला पैराग्राफ आपने गौर से सुनना है और समझना है। दूसरा पैराग्राफ, People today have more time than ever before for hobbies। आज लोगों के लिए पहले से ज़्यादा मशागल के लिए वक्त है। Machines and automations have reduced the amount of time। मशीनों और खुदकार गाड़ियों ने
ऑटोमेशन, खुदकार गाड़ियाँ। मशीनों और खुदकार गाड़ियों ने वक्त की मिकदार को कम कर दिया है, यानी कि उन पर सफ़र करने से लोगों का वक्त कम से कम लगता है, उनका बहुत सा टाइम बच जाता है। मशीनों और खुदकार गाड़ियों ने वक्त की मिकदार को कम कर दिया है। दे मस्ट स्पेंड ऑन देयर जॉब्स, जो वो अपने काम के औकात में गुजारते थे। हॉबीज़ प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फॉर वर्कर्स, मशागल काम करने वालों के लिए दिलचस्प इकसाम फराहम करते हैं। हु डू द सेम मोनोटोनस टास्क ऑल द डे लॉन्ग, मोनोटोनस उकता देने वाला, जो तमाम दिन एक जैसा उकता देने वाला काम करते हैं। मैनी पीपल आर रिटायरिंग देन एवर बिफोर एंड एट अर्लियर एज, बहुत से लोग वक्त से पहले ही अलग थलग हो रहे हैं, अपनी मुलाजमत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और इब्तदाई उम्र में भी। Those who have developed hobbies never need to worry about what to do with their newly found leisure hours. वो जो मशागल इख्तियार करते हैं उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि वो अपने नए फुर्सत के लम्हात में क्या करें। ये पैराग्राफ मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है, इसमें आपने समझ लेना है, और अगर कहीं कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर लें। शुक्रिया।